हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में जो आजकल बहुत कॉमन है एंड ये ज़्यादा फीमेल्स में देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा सिम्टम्स दिखते हैं वो ये होता है कि बर्निंग सेंसेशन एंड पेन इन द वजाइनल एरिया। इसके अलावा बार-बार आपको अर्ज होना कि वॉशरूम जाना है। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर मतलब जो हमारा मतलब जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है जिस ब्लैडर में, उस ब्लैडर का कंप्लीटली क्लीनिंग नहीं होना, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ यूरिन ना होना। तो इसका अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो जैसा कि नाम में है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो यूरिन का जो ट्रैक है, जो ये ट्रैक होता है इसमें मेनली 4 आपका पार्ट्स आते हैं। वो होते हैं हमारे किडनीज़, देन जो किडनीज़ को कनेक्ट करता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से वो होते हैं यूरेटर्स, एंड देन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एरिया और लाइक वजाइना, तो वो जो होते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स उनको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो जो इस ट्रैक्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना इसके अंदर आता है। तो मोस्टली जो ये इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है कॉमनली, एंड ये लोअर ट्रैक्ट में इंक्लूड करेगा हमारा ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में वो इस वाले रीजन में रहता है। बट अगर किसी भी वजह से जो हमारा इन्फेक्शन है वो किडनीज़ तक रीच कर जाता है तो हमारी कंडीशन सीवियर मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि ये क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा ब्लॉकेज। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें किसी भी प्रकार का अगर हमें ब्लॉकेज फ़ील हो रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, अगर किडनीज़ है तो स्टोन्स, यूरेथ्रा है तो स्टोन्स अगेन। तो इन्हीं सभी रीजन्स में स्टोन्स की फॉर्मेशन होने की बहुत टेंडेंसी रहती है, और अगर इन केस स्टोन्स बन जाते हैं तो वो जो हमारा यूरिन का फ्लो है उसको कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से इन्फेक्शन फ्लेयर अप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई प्रोसीजर या फिर हम कैथेटर का इंसर्शन करते हैं थ्रू वजाइना। तो उसमें क्या रहता है कि अगर हम अनहाइजीनिक कंडीशंस या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स अगर यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज़ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि लाइक इंटरकोर्स एंड द बर्थ कंट्रोल आपका मेथड्स। अगर आप ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ कर रहे हैं जो आपको मतलब आपको जो कहीं न कहीं सूट नहीं कर रहा है, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है यूटीआई के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो वुमेन हैं, उसमें ज़्यादा ये कंडीशन देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल, कॉज़ जो हमारा यूरेथ्रा का साइज़ होता है फीमेल्स में वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इसका क्या रहेगा, इसके होने की वजह से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है या जो उसका प्रोसेस है अंदर जाने का वो ज़्यादा जल्दी रहेगा इन वुमेन एज़ कम्पेयर टू मेन। तो नेक्स्ट हमारा इसका कॉज़ रहता है मेनोपॉज़ल फ़ेज़। जो मेनोपॉज़ल फ़ेज़ रहता है उसमें हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ड्रॉप कर जाते हैं, जिस वज़ह से वजाइना के टिश्यूज़ में चेंजेज़ आ जाते हैं एंड वो बैक्टीरिया ग्रोथ को सपोर्ट करने लगता है। तो इसलिए कहीं न कहीं यूटीआई के चांसेस मेनोपॉज़ल फ़ेज़ या उसके बाद काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ कॉज़ेज़ के बारे में, तो वो है कि बहुत कम अमाउंट में हमारा जो फ्लूइड है उसका इंटेक करना, हमें कॉन्स्टिपेशन रहना और अनहाइजीनिकली हमें रहना, हम अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। व्हेनेवर यू गो टू वॉशरूम यू शुड क्लीन योरसेल्फ। अगर आप पानी से भी नीचे का एरिया क्लीन कर रहे हैं तो दैट इज़ इनफ। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इंटीमेट वॉशेज़ और समथिंग, ओनली वाटर एंड इफ लाइक if you feel that there is some kind of dirt, you can use your normal soap, but on the outer layer only. एंड नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके सिम्पटम्स के बारे में कि अगर किसी को यूटीआई हो जाता है तो उसकी क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि जो इंटीमेट एरिया है या जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे आपको पेन रहना,
वहाँ पे आपको इचिंग फ़ील होना, वहाँ पे रेड बम्प्स का हो जाना, बर्निंग सेंसेशन रहना यूरिन में। तो ये कुछ आपको मतलब रीजन वाइज़ आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको लोअर बैक पेन रहना, वहाँ पे प्रेशर फ़ील होना, तो ये भी काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होने की वजह से आपको लोअर आपका जो एब्डोमेन है, वहाँ पर आपको प्रेशर फ़ील होता है, हेवीनेस फ़ील होती है एंड समटाइम्स इट फ़ील लाइक क्रैम्प्स हैपनिंग इन द एब्डोमेन एरिया। नेक्स्ट अगर हम सिम्पटम की बात कर लूँ तो कुछ पेशेंट्स में यूटीआई के साथ-साथ फ़ीवर और फ़ीवर देखने को मिलता है कुछ पेशेंट्स में। इसमें जो हमारा नेक्स्ट सिम्पटम की अगर मैं बात कर लूँ, तो आपका जो यूरिन है, वो आपको फ़ील होगा कि वो क्लाउडी है इन नेचर एंड येलो लाइक टर्मरिक। तो जो टर्मरिक का कलर होता है, सेम वे यू कैन फ़ील कि यूरिन का कलर हो चुका है एंड इट इज़ फ्रॉथी। आपको बबल्स आप देख सकते हैं ऑन द सीट। तो और आपको फ़ील होगा ऐसा कि बार-बार आपको जाना है यूरिनेशन के लिए बट व्हेनेवर यू गो एंड एक्चुअली लाइक डू इट तो उसमें आपका जो इवैक्यूएशन होता है वो या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता चल सकता है कि यूटीआई हमको है या फिर कन्फर्मेटरी कराने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है यूरिन टेस्ट जो कि 2 तरीके का होता है, एक होता है डिपस्टिक एंड एक होता है माइक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट हमारा होता है यूरिन कल्चर। अगर हमें कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का एक डायग्नोसिस करवाना है तो उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और सिस्टोस्कोपी जैसे स्कैन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम जान लेते हैं कि यूटीआई का प्रिवेंशन क्या है? कैसे कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसको करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज़ ये एक ईज़िली प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, जो कि हम अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़े से चेंजेस करके इसको कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि इनटेक ऑफ लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। तो हम जितना भी अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले यही बोलते हैं कि आपको अपना जो लिक्विड का इनटेक है वो आपको इंक्रीज़ करना चाहिए। एंड जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स भी जितने भी आपका जिसका जो वाटर परसेंटेज है फ्रूट्स का वो ज़्यादा होता है, वो आपको कंज़्यूम करने चाहिए। एंड क्रैनबेरीज़ का इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है यूटीआईज़ में। नेक्स्ट इसके अलावा व्हेनेवर यू गो टू वॉशरूम, you should clean yourself from the front to back. So this is the swiping method of cleaning yourself downwards. तो अगर हम बैक से फॉरवर्ड आते हैं तो दैट कैन टू फ्लेयर अप द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो इसके अलावा क्लीनलीनेस आपको हाइजीन मेंटेन करनी है व्हेनेवर यू गो टू वॉशरूम you should always clean yourself. After intercourse also, you should always try to, completely clean your bladder. Completely evacuation should be done so that there should be no growth possible inside the bladder or in the, you can say, urethra जो passage है, उसके अंदर कोई chances ना रहे। तो अब हम इसके नेक्स्ट आयुर्वेदा एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदा में इसके 2 ऐसे टर्म्स हैं जिसके साथ इसका कोरिलेशन किया जाता है। इसमें आता है फर्स्ट मूत्राघात एंड मूत्राकृच। तो मूत्राघात मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन मतलब किसी भी वे अ, उसको कॉज़ करता है कि जो हमारा यूरिन है वो कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। मूत्राकृच मतलब डिफ़िकल्टी इन पासिंग द यूरिन। तो ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जो हमारी यूटीआई के अंदर देखी जाती हैं। तो इसमें जो दोष होते हैं जो जिनका इम्बैलेंस रहता है वो होता है हमारा वात एंड डोमिनेंटली हमारा रहता है इसमें पित्त। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमें हमारा डाइट एंड जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, उस पे ध्यान देना चाहिए। लाइफ़स्टाइल जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं आपके प्रिवेंशन में कवर कर चुकी हूँ। अब थोड़ा-सा मैं आपको डाइट में स्पेसिफ़िकली आपको यूटीआई के लिए क्या-क्या चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। तो इसमें जो आपका रेड राइस रहता है, वो बहुत आपको हेल्प करता है। अगर आप उसको लाइक वीकली 3 या 4 बार अगर आप उसको कंज़्यूम करते हो, तो वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है।
इसके अलावा इनटेक ऑफ टर्मरिक एंड आंवला, तो ये दोनों ऐसे सिंगल आप कह सकते हो आपके किचन में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे एंड आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। एंड इफ इन केस इट हैपन, तो उसको भी अगर स्टार्टिंग अभी आपको स्टार्ट ही हुआ है तो इजीली वो चीज़ आपकी ठीक हो सकती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका जो चने की दाल है उसका सूप, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसमें। इसके अलावा कैस्टर ऑयल, आपका बटर मिल्क, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट मैं बात कर लूँगी कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स की जो आपको यूटीआई में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपका पुनर्नवा, देन गोक्षुर, आपका त्रिफला, आंवला, हल्दी, आपका गिलोय। तो ये ऐसे कुछ हर्ब्स थे और इसके अलावा वरुण। एंड अब मैं कुछ फॉर्मुलेशंस आपको बता देती हूँ। इसमें आता है आपका चंद्र प्रभावती, आपका शंखवटी, दशमूल क्वाथ, पुनर्नवा के जो अरिष्ट होते हैं वो, और आपका गोक्षुर और उशीर आसफ। तो ये आपके कुछ और चंदन आसफ, तो ये कुछ ऐसे ये फॉर्मुलेशंस हैं जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में एंड काफ़ी हद तक यूटीआई में हेल्प कर सकते हैं। बट स्टिल आपको जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन लेना है, वो लेना है आपको आयुर्वेदा डॉक्टर से एंड उनके जो भी वो कंडीशन को देख के आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको वो ही लेना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।